हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राजन मैथमेटिक्स। गाइस, इस वीडियो में हम एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। गाइस, इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं, जो कि इसके पहले वीडियो का सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से जाके विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड बताने जा रहे हैं। फाइंड द सम ऑफ सीरीज। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, इस सीरीज़ का सम निकालना है। ठीक, तो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 1+3/2 का फैक्टोरियल प्लस 1+3+5/3 का फैक्टोरियल प्लस 1+3+5+7/4 का फैक्टोरियल प्लस इन्फिनिटी। ऐसे इन्फिनिटी तक गया है, ऐसे ही सॉल्व बताया गया है। तो यहाँ पर हमको ये देखने को मिल रहा है, जब एक टर्म था तो एक फैक्टोरियल था, यहाँ पर 2 टर्म है तो 2 फैक्टोरियल है, 3 टर्म दिया तो 3 फैक्टोरियल है, 4 टर्म दिया तो 4 फैक्टोरियल। इस तरीके से ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है। तो हमको देखने को मिल रहा है ये एक सीरीज़ में दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर हम सीक्वेंशियल सीरीज़ का फार्मूला, कुछ फार्मूला है जिसको हम इस्तेमाल यूज़ करेंगे। आप उसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका लास्ट टर्म ज्ञात करेंगे। लास्ट टर्म ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे का प्रोसेस ऐसे ही सॉल्व करना है। इस वजह से इसको पहले एन टर्म निकालेंगे। तो एन टर्म निकालने के लिए पहले फार्मूला होता है इसका, ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर एन क्या है और ए एन क्या है, डी क्या है, ये जानना जरूरी है। तो ए आपका जो है फर्स्ट टर्म है, ए आपका फर्स्ट टर्म है, ए एन जो है nth टर्म है, और डी जो है आपका कॉमन डिफरेंस है। और एन जो है वो आपका नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक, तो हम इसको लेट कर लेंगे, टी एन के इक्वल लेट कर लेंगे। टी एन इज इक्वल टू हो जाएगा 1+3+5 प्लस ऐसे इन्फिनिटी तक गया है। ठीक, अपान, और ये नीचे का जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ रहा है ना, तो ऐसे एन फैक्टोरियल तक गया है ये, तो इसे एन फैक्टोरियल हम लिखेंगे। अब हमें यही ऊपर का लास्ट टर्म निकालना है, जो कि इस फार्मूले में पुट करके निकालेंगे। तो हमने बताया ए एन हमें निकालना है, तो ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए का मतलब फर्स्ट टर्म हमारा 1 है तो 1 लिखेंगे। और एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, तो एन ये हमें नहीं पता है, n-1 इंटू डी। लेकिन इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस पता है, इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, 1+2n-1 -2 हो जाएगा ये। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2n-1 मिलेगा, जो कि हमारा लास्ट टर्म है। ठीक, लास्ट हमारा यहाँ पर मिल गया, तो इसको यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टी एन इज इक्वल टू 1+3+5 ऐसे ही जाएगा लास्ट टर्म 2n-1 तक, और ये नीचे का पार्ट n फैक्टोरियल था। ठीक, इसको हम सॉल्व कर लिए हैं। और हमने देखा ऊपर वाली वैल्यू जो है सम में दी हुई, तो यहाँ पर सम ऑफ सीरीज़ का फॉर्मूला लगेगा, जो कि हमें पता है। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। इसके काफ़ी सारे फार्मूले हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है। फर्स्ट टर्म, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, एल का मतलब लास्ट टर्म, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमें एस एन निकालना है, तो एन रहेगा, n/2 रहेगा, और फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, और लास्ट टर्म क्या है, 2n-1 है। तो इससे कट जाएगा, बचेगा 2n। ठीक, तो ये हो जाएगा, इसका इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2n² 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा n², यहाँ पर बचेगा आपका n² बचेगा, जो कि एस एन के इक्वल है। ठीक, तो अब ये क्या कहते हैं, n² हमें मिल गया ना, इस पूरे सीरीज़ की जगह पर हम क्या लिख देंगे, इसको पूरा सॉल्व किए ना, तो इसकी जगह पर हम n² लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा टी एन इज इक्वल टू हो जाएगा n² n फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। और इसको अगर हम स्प्लिट किया जाए, इसको तोड़ा जाए, तो n इंटू एन हो जाएगा, और इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। तो यहाँ पर ये n इस n से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा यहाँ n/n-1 का फैक्टोरियल, इस तरीके से बचेगा। अब सिंपली क्या करेंगे, इसको हम, अगर हम इसमें हमें इस तरीके से, अब यहाँ पर जब ये सीरीज इस तरीके से मिल जाता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो ऊपर का वैल्यू दिया हुआ है उसको ख़त्म करते हैं, ऊपर जो n की वैल्यू दी रहती है उसको ख़त्म कर देते हैं, जब तक यहाँ पर कोई नंबर ना आ जाए, कोई डिजिट ना आ जाए।
जहाँ पर नंबर कोई डिजिट आ जाएगा वहीं पर ये स्टॉप हो जाता है सीरीज। फिर इसमें हम वैल्यू पुट करना शुरू कर देते हैं इस n की जगह पे। तो पहले ऊपर वाली वैल्यू ख़त्म करना है हमें, नीचे से कोई मतलब। तो ऊपर वाली वैल्यू ख़त्म करने के लिए हमें n ख़त्म करना है, तो क्या करना पड़ेगा, अगर इसमें हम +1 कर दें और -1 कर दें तो इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो वापस से कैंसिल आउट होकर वही आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको अगर इस तरीके से लिख दें n-1 एक साथ और +1 करके अपान n-1 फैक्टोरियल, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो Tn इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा n-1। अब इसको स्प्लिट करते हैं, एक बार n-1 के नीचे इसको लिखेंगे, एक बार इसके नीचे इसको लिखेंगे। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा 1 अपान n-1 का फैक्टोरियल। अब ये वाली वैल्यू इसको एक्सपेंड कर देते हैं यहाँ पर हम, तो ये हो जाएगा n-1। इसको आगे फैक्टोरियल को खोलते हैं तो क्या हो जाएगा n-1 n-2 फैक्टोरियल, इस फैक्टोरियल को ओपन किया गया है, ठीक, प्लस 1 अपान n-1। अब ये n-1 से कट गया, बचा क्या हमारा सीरीज। तो हमारी सीरीज ये बच रही है Tn इज इक्वल टू बच रहा है यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान n-2 प्लस 1 अपान n-1। अब यहाँ ऊपर की वैल्यू हमें ख़त्म करनी थी, देखो ऊपर की वैल्यू ख़त्म हो गई, ऊपर n नहीं है, ऊपर केवल नंबर दिया है, डिजिट दिया हुआ है, n ख़त्म कर दिया। अब यहीं पर ये स्टॉप हो जाएगा सीरीज। अब इसमें क्या करेंगे, इस n की जगह पे जहाँ जहाँ n दिया है यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4, ऐसे आगे चलता जाएगा, ठीक, वी गेट। अब इसमें हम पुट करते हैं सीरीज को। अब यहाँ पर पुट करेंगे तो T1 ले लेंगे, T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं, पहले 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 का फैक्टोरियल। यहाँ पर फैक्टोरियल लगाना भूल गया, यहाँ पर फैक्टोरियल रहेगा, यहाँ पर फैक्टोरियल रहेगा, ठीक। तो यहाँ 1 अपान -1 का फैक्टोरियल होता है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा, अगर यहाँ पर मैं 1 पुट करूँगा तो हो जाएगा 1 अपान 0 का फैक्टोरियल। आपको बता दिया निगेटिव वैल्यू की जो फैक्टोरियल होगी, निगेटिव वैल्यू की जो फैक्टोरियल होगी ये इन्फिनिटी ली जाएगी, और जो 0 का फैक्टोरियल होगा उसको 1 लिया जाएगा। 0 का फैक्टोरियल जो होता है 1 होता है, और निगेटिव वैल्यू की फैक्टोरियल जो होती है इन्फिनिटी होती है, कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 का फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपान 1 का फैक्टोरियल। 3 पुट करते तो क्या मिलेगा, तो T3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान 3 पुट करेंगे, यहाँ पर 3 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल, प्लस 1 अपान यहाँ 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे T4 निकाल लेते हैं, T4 निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, अगर 4 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपान 2 का फैक्टोरियल, प्लस ये हो जाएगा 1 अपान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल। इस तरीके से आ जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। अब आगे इसको और सॉल्व कर लेते हैं। और इसको अगर सॉल्व किया जाए तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एस इज इक्वल टू हम लिखेंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, इस तरीके से इसको लिखते चले जाएंगे। अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। T1 की वैल्यू हमने क्या निकाला है, T1 हमारा ये आया है, तो T1 में इस सीरीज में जितना आएगा ये सारी वैल्यू इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, इस पैटर्न में नीचे की तरफ आएगा वर्टिकली। तो हो जाएगा 1 अपान -1 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपान 0 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपान 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपान 2 का फैक्टोरियल, इस तरीके से। यानी वर्टिकली इस पूरी वैल्यू को ली जाएगी एक सीरीज में, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, प्लस डॉट, ऐसे ही चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक। अब इसको ऐसे T2 की वैल्यू निकालेंगे, T2 की वैल्यू निकालेंगे यानी ये वाली सीरीज़ आ जाएगी, ये वाली सीरीज़। तो इसमें क्या दिया है, यहाँ बीच में प्लस दिया तो यहाँ प्लस लगा देंगे, अब ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसकी वैल्यू क्या दी है 1 अपान 0 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अपान 0 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपान 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपान 2 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपान 3 का फैक्टोरियल, प्लस ऐसे ही गया इन्फिनिटी तक, ठीक, इस तरीके से।
अब ये इस तरीके से सॉल्व हो गया है। अब हमने फार्मूला पढ़ रखा है जो कि आपको बताया था हमने, अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियो में मैंने फार्मूले बताए हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज़ के 8 फार्मूले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको पिछली वीडियो में बताया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो हमने आपको फार्मूला बताया है, तो इस फार्मूले को देखते हैं, आपको दिखा देते हैं, जो कि फार्मूला ये है, यहाँ पर दिया हुआ है ये e⁻1 इज इक्वल टू होता है 1 + 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 1⁻2/2 का फैक्टोरियल प्लस 1⁻3/3 का फैक्टोरियल प्लस 1⁻4/4 का फैक्टोरियल। अब ये फार्मूला बताया है, तो हमारा फार्मूला यही दिया हुआ है e इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस, बट ये हमें पावर दिया e⁻2 दिया, तो किसी का स्क्वायर अगर 1 हो तो उसका 1 ही आता है वैल्यू, तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर। तो यही हो जाएगा इसका फार्मूला, e⁻1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल प्लस 1/4 का फैक्टोरियल प्लस ऐसे ही इन्फिनिटी तक गया। तो यही फार्मूला है। तो यहाँ पर हम फार्मूले को दिखा देंगे ताकि टीचर को लगे हाँ इसने इस फार्मूले का इस्तेमाल किया है सॉल्व करने में। तो यहाँ पर ये हो जाएगा e⁻1 इज इक्वल टू 1 + 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल, ऐसे ही आएगा इन्फिनिटी तक। ठीक, ये फार्मूला हम दिखा देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो ये वाली जो सीरीज़ दी हुई है देखो, यहाँ इसकी वैल्यू e है, तो यहाँ पर ये देखो इसका जो होगा इन्फिनिटी होगा, क्योंकि -1 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, इस वैल्यू की कुछ नहीं हो जाएगा, मतलब नील रहेगा। तो यहाँ पर 1/0 का फैक्टोरियल, यानी 0 का फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है 1 होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 का फैक्टोरियल। इस तरीके से सीरीज़ बन रहा है ये। इसको हम सॉल्व कर देते हैं एक स्टेप में और आपको। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी ओवरऑल, तो इससे कोई मतलब नहीं है, इन्फिनिटी आ जा रहा है। तो ये हो जाएगा 1/0 का फैक्टोरियल होता है 1, ठीक, 1/1 प्लस, अब ये हो जाएगा 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 का फैक्टोरियल प्लस, इसको एज इट इज से लिख देंगे, ठीक, इस तरीके से प्लस। अब ऐसे 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है, तो इसको 1 + 1/1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 1/2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं प्लस 1/3 फैक्टोरियल, ऐसे ही गया इन्फिनिटी तक। ठीक, तो ये पूरी वैल्यू एज इट इज़ यही तो लिखी हुई है, यही पूरा सीरीज़ लिखा है। तो इसकी जगह पे, इस ओवरऑल पूरी वैल्यू की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं ई को, तो यहाँ पर ई लिख देंगे। इसकी जगह पे ओवरऑल यही वैल्यू पूरी लिखी हुई है एज इट इज़, तो ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसकी जगह पे इसको लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ई। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2e। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।